Hello students, how are you? Welcome in accountancy video. And today we will start a new chapter, chapter number 5, accounting standards. In chapter number 4, you studied about some accounting assumptions and conventions. Accounting work is done, some assumptions and conventions which are followed in all over the world. And today we will discuss the topic of accounting standards. First of all, topic in our mind, question is arise that why we need for accounting standards. Because each and every subject, each and every language has its own rules, regulations and policies we have to follow. If we discuss about the English grammar, then English grammar has its own rules and Hindi grammar also has their grammar rule. So same, accountancy is a language when it is the method to record the business transaction in the accounts book. So we can say it is just like a language, it has their own rules and regulations and concepts and convention. So first of all, question is arise why we need for accounting standard. हमें accounting standard की need क्यों हुई? Because we make the financial statements fairly. हम जो थे अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फेयरली बनाना चाहते थे. अगर हम ये स्टैंडर्ड नहीं होते तो ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉलोड make their own rule and follow them, and by this financial statement of every companies are not uniform, not same. So that's why to make the financial statement fairly and consistently describe financial performance. कंसिस्टेंटली जो सेम एक ही मेथड से वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब कर सकें. विदाउट स्टैंडर्ड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नीड टू लर्न द अकाउंटिंग रूल्स ऑफ ईच कंपनी. स्टैंडर्ड नहीं होंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाएगा तो हर कंपनी को अपनी अपनी रूल्स जो हैं वो बनाने के बाद उनको जो है फॉलो करना होगा. और हर कंपनी अपने सेपरेट रूल बनाएगी तो हम उसके एक कंपनी को एक ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दूसरे ईयर से और एक कंपनी को दूसरी कंपनी से के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम कंपेयर नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई मल्टीपल कंपनीज फाइनल अकाउंट्स आर कंपेयरेबल. मल्टीपल कंपनीज के अकाउंट्स को कंपेयरेबल बनाने के लिए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं मेक आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रेडिबल, इम्पॉर्टेंट एंड अलाउ फॉर द मोर इकोनॉमिक डिसीजन. इकोनॉमिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं ऑन द बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन. सो दैट्स व्हाई वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. व्हाट डू यू मीन बाय? अब हमें पता तो लग गया कि इसकी नीड ये है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इट्स मीनिंग इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन डॉक्यूमेंट और रिटन स्टेटमेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं दैट आर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशनल. जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स का इंस्टीट्यूशंस है वो इस इंफॉर्मेशन को टाइम टू टाइम जो है डिस्क्राइब करता है, स्पेसिफाई करता है एंड मेक द यूनिफॉर्म रूल, सेम रूल फॉर ऑल कंपनीज, यूनिफॉर्म रूल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर ड्राइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड दीज आर एज ए कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स हैव टू फॉलो नैतिक मूल्य, यू कैन से मोरल वैल्यूज. जैसे डॉक्टर का क्या मोरल कैरेक्टर रहता है कि वो उसको हर हालत में, हर कंडीशन में अपनी इनकम की प्रायोरिटी से पहले पेशेंट की हेल्थ को जो है
प्रायोरिटी देनी होती है। इसी तरह से लॉयर के अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो वो अपने क्लाइंट की सेफ्टी के लिए ज़्यादा बात करते हैं, वहाँ पर उनकी फीस, उनका अपना बिहेवियर जो है उससे डिफर हो सकता है। तो सेम उसी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, विच आर इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट्स बाय कस्टम लॉ और प्रोफेशनल बॉडी। अकाउंटेंट्स के ऊपर जो है इम्पोज किए जाते हैं, दे फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट बाय कस्टम लॉ एंड एज ए प्रोफेशनल बॉडी। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नेचर क्या है? These accounting standards are act as a director. Director means to guide, to show path. So these standards give the direction to the accountants. How can they record the business transaction in different situation? जो भी डिफरेंट सिचुएशन आ रही हैं, उन डिफरेंट सिचुएशंस को उन्होंने कैसे जो है फॉलो करना है। सो दैट्स वाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्ट एज ए डायरेक्टर। सेकंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर्व एज ए सर्विस प्रोवाइडर। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमें बार बार इंफॉर्मेशन जो है अकाउंट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सर्विस प्रोवाइडर। एंड थर्ड इज सर्व एज ए गाइड टू द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को गाइड करने का, उनको मोटिवेट करने का ये काम करते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर द गाइड टू द अकाउंटेंट। एंड फोर्थ वन इज एक्ट एज ए हार्मोनाइज। हार्मोनाइज मीन्स इक्वलाइज। ऑल पर्सन, ऑल कंपनीज आर इक्वल, फॉलो द सेम रूल, where which it is manufacturing concern, it is trading concern, it is small unit or large unit. So it is act as a harmonize. Next is objective of accounting standards. Accounting standards की objective क्या है? Why they are performed? They remove the confusing variation. अकाउंटेंट के पास पूरी डायरेक्शन आ जाती है, पूरे रूल एंड रेगुलेशन जो है, इंफॉर्मेशन जो होती है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मिल जाती है। सो दैट्स वाई दे रिमूव द कंफ्यूजिंग वेरिएशन। जहाँ भी कंफ्यूजन का वेरिएशंस आ जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वहाँ ये रिमूव हो जाते हैं। यूनिफॉर्म प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। जैसे कैश बुक का फॉर्मेट सभी सेम यूज करते हैं, जर्नल का फॉर्मेट सेम यूज है। सो दैट्स व्हाई इट्स फॉलो द यूनिफॉर्म प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट। थर्ड इज अवॉइडेंस ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मीनिंग होता है टू कन्वर्ट द डाटा अकॉर्डिंग टू नीड। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने डाटा को कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट इज डिक्रीज, इट अवॉइड द मैनिपुलेशन। वो मैनिपुलेशन क्या है? एक फ्रॉड है। हम अपने नीड के अकॉर्डिंग डाटा को कम या ज़्यादा, लेस और हायर कर रहे हैं, दैट मीन्स इट बिकम फ्रॉड। सो दैट्स वाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवॉइड द फ्रॉड। नेक्स्ट इज द ग्लोबलाइज्ड बिजनेस। इट helpful in do the globalized business. So we are doing business in Haryana, in the corner of world, any part, we follow the accountant follow the same rules to record the business transaction. So that's why globalized business. Next is disclosure beyond law. जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है, प्रेजेंट की जाती है, दे आर अकॉर्डिंग टू लॉ. Law describe it and they follow the law. Next topic is utility, benefit या advantages of accounting standards. These standards improve the reliability and accountability and creditability of financial स्टेटमेंट. रिलायबिलिटी जिसके ऊपर हम ट्रू कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं. क्रेडिटेबिलिटी मीन्स जब वो रिलायबिलिटी, जब वो बिल्कुल एक्यूरेट है तो हम उसके ऊपर फेथ भी कर सकते हैं. तो दैट मीन्स क्रेडिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है वो.
Next is standards ensure the consistency and comparability of financial statement. These standards provide the consistency, एक रूपता, similarity, and we can compare the financial statement of one company to another company and 1 year to another year. Third is standards helpful in resolving conflict of financial interest among various group. अगर किसी ग्रुप्स के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्पफुल इन रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड रिड्यूस द चांस ऑफ मैनिपुलेशन. अभी ऑब्जेक्टिव में बताया, दे डिक्रीज द फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन. एंड लास्ट इज हेल्पफुल इन ऑडिटर्स. ऑडिटर्स मीन्स चेकिंग ऑफ अकाउंट. अकाउंटेंट्स जो है वो अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं. एनी अदर पर्सन चेक द अकाउंट, देन दे नो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड चेक द अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड. नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैज सम लिमिटेशन. नंबर 1, रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव. इनिशिएटिव मीन्स टू बूस्ट अप. ये अकाउंटेंट को या अकाउंटिंग डाटा को बूस्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन है. सेकंड, रिजिड इन नेचर. इनकी नेचर जो होती है वो रिजिड होती है, वो स्मॉल है या लार्ज है, वो किसी भी उसमें चेंज नहीं होते. बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, नॉट अ मार्केट कॉस्ट. नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्ट द जजमेंट ऑफ ऑडिटर्स. यहाँ पर ऑडिटर्स, जो ऑडिटर्स चेक करने वाले हैं, उनके कुछ ना कुछ जजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है. सो दैट्स व्हाई दीज आर द लिमिटेशन. नेक्स्ट टॉपिक नंबर 7 इज IND-AS. These are the Indian accounting standards. IND, Indian accounting standards, are the Indianized version of International Financial Reporting Standard. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS को कुछ चेंज करके इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया के नीड के अकॉर्डिंग दिस स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड, दैट आर कॉल्ड IND-AS. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर in Indianized version. Next is IFRS. International Financial Reporting Standards are the set of accounting standards developed by International Accounting Standards Board. International Accounting Standard Board ने इसको describe किया है, and after that India has changed according to their need. Next topic is features of accounting standards. Indian IND-AS. Number 1, these INAD, Indian accounting standards, are modified version of IFRS. ये modified version है, उनको change किया गया. IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ने जो भी रूल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं उनको मॉडिफाइड किया गया है. एंड दीज आर द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कवर वाइड एरिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दे कवरिंग ऑल द वाइड एरिया हैविंग रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, लॉसेज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. थर्ड इज IND-AS आर द प्रिंसिपल बेस्ड. ये जो हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रिंसिपल बेस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किए गए हैं. बाय दिस बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद ईच आइटम. एसेट्स को राइट हैंड साइड रिकॉर्ड करना है, लाइबिलिटीज को लेफ्ट हैंड साइड. सो दीज आर द प्रिंसिपल फॉलोड बाय preparing balance sheet. Next, Indian AS, Indian Accounting Standard, emphasizes on the transparency and accountability. Next is the objective of Indian Accounting Standard. Number 1, these ensure uniformity in preparation and presentation of financial statement. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिस भी अकाउंट्स में, उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी प्रिपरेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी रहती है. सेकंड है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर अबाउट पॉलिसीज. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो यूजर्स को पॉलिसीज और अडॉप्ट करने के बारे में बताते रहते हैं. एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू देयर
policy. Next are to remove the effect of diverse accounting policies and practices. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस के जो डाइवर्स नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उनको रिमूव करता है. एंड दीज आर द हेल्पफुल इन कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड comparability of financial statement. Last is the to improve the reliability, that means fairly and creditability of financial statement. Next is the merits or advantages of Indian accounting standard. Number one, these are the suitable for Indian condition. Indian condition में ये suitable रहते हैं. They are the clear, they provide clear guidance for financial reporting. And third is uniformity in financially reporting. Fourth is helpful in investor. ये investor के लिए बहुत ही helpful होते हैं. And last, remove to commit fraud and manipulate the account. These accounting standards are helpful in remove the commit fraud. कोई भी accountant अब इसको fraud करने में fraud नहीं कर सकता. That means very difficult to make a fraud and manipulate the accounting data. So this is chapter number 5, accounting standards. I hope you understand this chapter and revise and write your notes in the notebook. Thank you. Have a nice day.